हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद न्यू रेशियोज करवाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो करवाई, किस टाइप से नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है और कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट केस है कि अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल में अपने स्टॉक को लेकर आता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, देखते हैं ये वाला केस। A and B are partners. C admitted as a new partner. A और B की रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स 3:1. C पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए और उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में उनकी न्यू रेशियो होगी 1:1:1. ओके स्टूडेंट्स, अब C अपने साथ न्यू पार्टनर जो है कैश लेकर आ रहा है 50,000 और मशीनरी लेकर आ रहा है 70,000. 50,000 कैश, 70,000 मशीनरी। गुडविल में वो ये दो चीजें ला रहा है एंड नथिंग फॉर कैपिटल। वो कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम इसकी एंट्री क्या पोस्ट करेंगे बच्चों? जब भी नया पार्टनर कैपिटल के लिए कुछ नहीं लेकर आ रहा बट वो अपने गुडविल में कैश और मशीनरी लेकर आ रहा है तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000, to premium for goodwill 1,20,000. तो स्टूडेंट्स अब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज 3/4 एंड न्यू इज 1/3. एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 5/12 आया ए का सेक्रीफाइसिंग. सिमिलरली आप बी का भी कैलकुलेट करिए, 1/4 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे. बट यहाँ पर बी का जो केस है स्टूडेंट वो नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव इन द सेंस कि ए तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है बट बी पार्टनर को यहाँ पर गेन हो रहा है. नेगेटिव मीन्स कि वो इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग बी इज गेनिंग. तो इस केस में क्या करेंगे, जिस केस में किसी भी पार्टनर का डेबिट ये नेगेटिव आ जाता है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रेडिट मैं इस पार्टनर को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी. और उसके अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी बताती हूँ मैं आपको. वो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है 1,20,000, जिसमें से वो कैश दे रहा है 50 और मशीनरी ला रहा है 70. अब उसका शेयर है 1/3. इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों. दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ फर्म, जितना नया पार्टनर गुडविल आ रहा है इनटू उसका शेयर रेसिप्रोकल करा. दिस इज द गुडविल ऑफ द होल फर्म. अब इस अमाउंट में से हम उसके शेयर की कैलकुलेशन करेंगे जिसका नेगेटिव आ रहा है. 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/12 इट विल बी 30,000. तो यहाँ पर हम बी के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बच्चों 30 और जो नया लेकर आ रहा है पार्टनर दैट इज 1,20,000. ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,50,000. ये 150 कैसे आया स्टूडेंट्स? 3,60,000 का जो हमने 1/12 करा है. सिमिलरली अगर आप 3,60,000 का 5/12 करेंगे इट विल बी 1,50,000. फर्स्ट एंट्री न्यू पार्टनर गुडविल के लिए क्या लाया, कैश लेकर आया है, मशीनरी लेकर आया है. फाइन. सेकेंड एंट्री में आप उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में. बट हियर इज द केस जब एक पार्टनर को गेन हो रहा है और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? जब ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को गेन या सेक्रीफाइस हो रहा है तो उस केस में जिसका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाले को आप डेबिट करेंगे और दूसरे पार्टनर का आप क्रेडिट करेंगे. फाइन. तो होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट. तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट केस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का. कि अगर हमें क्वेश्चन में रिजर्व का बैलेंस गिवन है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स गिवन है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 80,000 का और यहाँ ABC पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशियो है 2:2:1.
फाइन स्टूडेंट्स, अब डी एक न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी है फॉर 1/4 शेयर के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000। फर्स्ट केस में आपका जो क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन का वो आया 50,000 का, क्लेम है 50,000 का। तो इस केस में स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारे रिजर्व में बैलेंस है 80,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, जिसमें से आपका क्लेम आया स्टूडेंट 50,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आप 50,000 बच्चों अपने क्लेम में ट्रांसफर करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 2:2:1 में हम रिमेनिंग बच्चों 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1, मतलब 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, ए के अकाउंट में 12,000, बी के अकाउंट में भी 12,000 और सी के अकाउंट में 6,000। इस टाइप से स्टूडेंट से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में ये गिवन है आपका स्टूडेंट्स, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 1 लाख। अगर अब हमारा ये क्लेम जो वर्कर्स का आया है ये 1 लाख आया, बट हियर स्टूडेंट्स आपके पास रिजर्व जो गिवन है दैट इज फॉर 80,000। तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास अमाउंट जो है वो शॉर्ट कर रहा है, 20,000 से हमारा फंड लैक कर रहा है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री पोस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे हम इस अमाउंट को। एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व में हमारे पास है बच्चों 80,000 और हम बाकी का 20 चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट से 20,000। क्लेम आया है 1 लाख का। देखो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर दिस केस कम्स कि आपका जो रिजर्व का बैलेंस है वो शॉर्ट रह जाता है और आपका जो क्लेम है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम इस डेफिशिएंसी को, इस डिफरेंशिएशन वाले अमाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। 20,000 यहाँ शॉर्ट पड़ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे बच्चों, फाइन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट केस करेंगे वो नेक्स्ट केस ये होगा कि इस 20,000 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 बच्चों हम यहाँ रीवैल्यूएशन में डालेंगे और ये जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है इसे 2:2:1 की रेशियो में पार्टनर से चार्ज करेंगे। तो ये अमाउंट आएगा बच्चों 8,000, 8,000 एंड 4,000। ये दोनों ऑपोजिट केसेस हैं बच्चों। फर्स्ट केस में हमारे पास रिजर्व ज्यादा था 80,000 और ये अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा था, क्लेम वाला कम था, तो हमने जो डिफरेंस का अमाउंट था वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पर क्या है, सेकंड केस में हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा आ गया। ज्यादा के केस में आप इस डिफरेंस अमाउंट को कहाँ से चार्ज करेंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट से चार्ज होता है, फाइन। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट केस है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉर्म में जो भी जनरल रिजर्व या P&L का अमाउंट गिवन होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म और उनकी रेशियो है 5:3। फाइन स्टूडेंट्स, C एक न्यू पार्टनर फॉर्म ज्वाइन कर रहा है और C का शेयर है 1/3। तो यहाँ पर जो न्यू रेशियो है स्टूडेंट्स आपको गिवन है 5:3:2। अब जब न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी उस दिन जनरल रिजर्व का बैलेंस फर्म में एग्जिस्ट कर रहा है 1,60,000 और स्टूडेंट्स P&L का डेबिट बैलेंस है 40,000। हाउ विल वी ट्रीट दीज आइटम्स? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व है फर्म में, इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होगा। न्यू पार्टनर को हम इसमें कोई शेयर नहीं देंगे बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर्स का क्रिएट करा हुआ है स्टूडेंट्स।
तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट है स्टूडेंट्स 1,60,000, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/8, दैट इज यहाँ 1 लाख आएगा बच्चों और दूसरे पार्टनर का 60,000 आएगा। फाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का क्रिएट करा हुआ है तो ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ P&L का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तो वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बट हियर P&L का आपको स्टूडेंट्स क्रेडिट बैलेंस नहीं गिवन है, इंस्टेड इट इज डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब ये लॉस हो रहा है फर्म को, तो यहाँ एंट्री कैसे पोस्ट होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये जो 40,000 का बच्चों बैलेंस है, 40,000 मल्टीप्लाई 5/8, 25,000 ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, 15,000 बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। फाइन स्टूडेंट्स, होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।